हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोग के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है ना। सो चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11th में आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा है ना। वहाँ भी था ना चैप्टर नंबर 2, तो कोई बात नहीं है ना, पढ़ लेते हैं यहाँ पे फिर से, है ना। तो रिलेशंस एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जिसने क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, ये क्लास 12th का चैप्टर है ना। डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये आएगा, ठीक है। तो क्लास 11th में अगर मान लो आपने इसको अच्छे से नहीं भी पढ़ा या छोड़ दिया, तो एज सच आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बट 12th की मार्कशीट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर करियर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा आपसे कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की वीडियोज़ आप जरूर देख लें, ठीक है। उससे क्या होगा, द बेसिक्स ऑफ द कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आप उतने ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको और बेसिक से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। चलो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की, है ना। तो रिलेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रिलेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, मज़े लेते हुए पढ़ेंगे और टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना जितना हमें समझ में आता रहेगा उतना उतना पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी की चीज़ें अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, आज हम बात करेंगे रिलेशन पे। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जैसे मेरा आपसे संबंध है ना, आपका मेरे से संबंध है, ठीक है। तो रिलेशन के लिए क्या होता है, दो लोग होने जरूरी हैं, है ना, दो एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे जब हम मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिलेशन किसका, कोई सेट ए के एलिमेंट का। ये सेट ए है ना, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है। सो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है। यानी कि इस सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे जब रिलेशन हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो सेट के एलिमेंट्स के रिलेशन है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे एक बात, क्या क्या रिलेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक बात ध्यान से देखेंगे, एक का 4 से रिलेशन हो सकता है, एक का 5 से भी रिलेशन हो सकता है। पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, एक का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें 2 का, तो 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, ठीक है। 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है। ऐसी 2 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है और 2 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे 3 का 4 से भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है और 3 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। तो यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से टोटल पॉसिबल रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। इट इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, तो पिछले साल आपने पढ़ा था, दिस इज व्हाट, इट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली अगर देखा जाए एक सेंस में हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस, all possible relations, set of all possible relations of elements of set A, of elements of set A to elements of set B, ठीक है ना, elements of set B। ये बात समझ में आई आपके, आ भी गई होगी, है ना। तो A क्रॉस B बेसिकली हमें क्या देता है कि जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, उन सभी तमाम सेट रिलेशंस को हमने एक जगह रखा है ना, उसका सेट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके,